बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार से आलू के स्नैक। आलू के स्नैक बनाने के लिए हम लोगों ने ले लिए आलू। 3 अदद आलू ले लिए थे मैंने, बड़े बड़े साइज़ के। इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था, वॉश करके अच्छे तरीके से इनको ड्राई कर लिया। ठीक है, ये देखें, बहुत ज़्यादा पतले हमने नहीं कट करने हैं। यहाँ पे हम हैदराबादी चीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ले लिए ये एक अंडा। आलूओं को याद रहे कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह की इसकी मोटाई होनी चाहिए, बस इतना ही इसको हम कट करेंगे। 3 बड़े साइज़ के आलू लेने, तकरीबन आधा किलो आलू थे हमारे पास। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको टॉवल के ऊपर मैंने साफ़ करके सुखा लिया था। अब हम लेंगे एक बर्तन जो कि हर तरह से ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हम डालेंगे ये आलू जो हमने कट करके रखा था राउंड शेप में। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक बनाएंगे हम इसके, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। इतने अच्छे बनेंगे कि आप लोग लेस को भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार हम इसके चिप्स बना के तैयार करेंगे। तो इनको हम फैला लेंगे, अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, वरना मसाला जो भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसकी वो एप्लीकेशन सब जगह नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे मैदा, एज ए रिक्वायर्ड डलेगा तकरीबन आलूओं के अंदर। यहाँ पे मेरा जितने में हमारे जो आलू हैं वो कोड हो जाएंगे, बस इतना डालेंगे हम। तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमने यहाँ पे मैदे के इस तरीके से छान कर लिए। छान के सब जगह पे इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिएगा, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इसको फैलाने का मेन मकसद यही है कि ये जो हम मैदा डाल रहे हैं, या फिर अक्सर लोग इसमें बेसन की कोटिंग भी लगाते हैं, तो हम यहाँ पे मैदे की कोटिंग लगा रहे हैं। मैदे की कोटिंग से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं, तो वो सब जगह चला जाए, ठीक है। चलिए, मैदा हमने डाल दिया, तकरीबन 4 चम्मच मैंने फुल भर भर के डाले हैं। उसको मैंने अच्छे तरीके से इसको करेंगे हम मिक्स। और यहाँ पे हम डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे इस पॉइंट पे। हम लास्ट के अंदर आपको इसकी जो है मसाला वो भी बनाना सिखाएंगे, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक अंडा डालेंगे यहाँ पे हम, ज़्यादा हमने कुछ नहीं लगाना, सिर्फ मैदा डाला 4 चम्मच हमने, थोड़ा सा सीरा डाला और अंडा। याद रहे कि यहाँ पे कोई मसाला जो ड्राई मसाला है वो कुछ भी नहीं लगेगा। ये एक छोटी सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आम लोग शायद नहीं बताते। तो जब भी आप इस तरीके से आलू को चिप्स बनाते हो, तो उसमें शुरू में कोई मसाला, ख़ास करके जो नमक होता है ना, बिल्कुल नहीं डालना। नमक लगते के साथ ही, या कोई सा भी मसाला, मिर्च लगते के साथ ही, हल्दी लगते के साथ ही, जो आलू होता है ना, अपना पानी, या प्याज होता है अपना पानी छोड़ देता है, और इसका क्रिस्पना सारा ख़त्म हो जाता है। यही वजह होती है कि जो आपके चिप्स बन के तैयार होते हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होते हैं। फिर आप लोग परेशान होते हैं कि इस तरीके से क्यों हो गया। छोटी सी ये रीज़न होती है। तो चलें जी, हमने कर लिया मैरिनेशन और फटाफट आ गए हम ऑयल की तरफ। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, जिससे देखें बिल्कुल नॉर्मल सी, यानी दरमियानी हीट होगी। मीडियम टू लो हम फ्लेम रखेंगे, और इसको हमने पकाना है। फिर अब आपने डालते टाइम बिल्कुल हल्की सी इसकी होगी आँच, उसके बाद आप इसको तेज़ कर देना। थोड़ी तेज़ आँच के ऊपर इसको आपने फटाफट से फ्राई करना है, ठीक है। तेज़ आंच पे करेंगे, फटाफट क्रिस्पी बनेंगे। थोड़े सा शुरू में हमने हल्की आंच रखनी है, क्योंकि थोड़े से हमने मोटे कट किए हैं, हैदराबादी स्टाइल के कट किए हैं, तो ये ताकि कच्चे ना रह जाएं, इस वजह से हमने हल्की आंच रखी थी। अब तेज़ आंच के अंदर इसको पका लेंगे, और फटाफट से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम पकाएंगे। यहाँ पर बस आपने इतना ही डालना है, ठीक है। 2 मिनट आपने हल्की आंच रखनी है, 2 मिनट के बाद आपने इसको तेज़ गैस कर देनी है। इसने ज़्यादा ना डालिएगा कि और फ्लो हो जाए, और या फिर ये एक दूसरे के ऊपर चिपकने लग जाएँ, तो इसलिए ही आपको इसको कम कम डाल के ही फ्राई करना है। आलू का चिप्स मैनुअल सभी लोग बनाना जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन कुछ छोटी छोटी टिप और ट्रिक होती हैं जिसको समझने के बाद आप एक अच्छी चीज़ तैयार कर सकते हो, और उसके बाद आपको खुद ही खुशी होती है कि आपने अच्छा काम करके तैयार किया है। 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे आलू को। इस आलू को सर्दी के मौसम में आप इसको पकाएं, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो ये देखें, ये हमारे आलू बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। यहाँ पे हम निकाल देंगे इसको स्टैनर के ऊपर, और इसको हम रख देंगे साइड पर। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं ये, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने अच्छे से और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अच्छे तरीके से इसको पानी वो उसका निथार लेंगे, इसका ऑयल, और इसको हमने डाल दिया दूसरा बैच। ये देखें, जब तक हम मसाला तैयार कर लें, मसाले में मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर, और यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च डाली, नमक डाला, और चाट मसाला डाला, और लहसुन का पाउडर डलेगा। याद रहे कि लहसुन का पाउडर ही डलेगा, अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं डलेगी इसमें, ये पेस्ट वगैरह नहीं डलेगा क्योंकि ड्राई है, ठीक है। अभी इसमें और भी 2 चीज़ें चाहिए, वो मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि अभी ये देखें, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से मिला लें, इसको साइड पर रख लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बन के तैयार होगा। जब आप इसको डाल के आलू को चिप्स पे खाओगे या दूसरों को आप पेश करोगे ना, तो यकीन करें कि सब लोग तारीफ़ के बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये देखें, हमारा दूसरा बैच भी जो था तैयार हो चुका है। यहाँ पर ऑयल को अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये हमारे आलू तैयार हुए हैं। इसका क्रंच चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका क्रंच बना है। आपने इसी तरीके से किसी पेपर के ऊपर इसको निकालना है, क्योंकि पेपर पे या फिर ये अखबार पे निकालने से इसकी जो ऑयल होता है बिल्कुल
उसमें सिमट जाता है। ठीक है, चलिए ये मसाला वो हमने ले लिया जो हमने कि यहाँ पे यूज़ किया था, पहले बनाया था मैंने। उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाला था, लहसुन पाउडर डाला था, जीरा पाउडर डाला था, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और मैंने डाला था नमक। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें और डालेंगे, जस्ट ऑरिगेनो डालेंगे हम थोड़ा सा। बिलफर्ज अगर आपके पास ऑरिगेनो ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आम घरों में ऑरिगेनो नहीं होता, तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। आधा चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। याद रहिएगा कश्मीरी लाल मिर्च के अंदर सिर्फ और सिर्फ कलर होता है, जस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं, यानी कि गुड लुकिंग के लिए डाली जाती है, मिर्चें नहीं होती इसमें। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको मिला लेंगे। बस ये पिसे हुए सारे मसालों के साथ ही हमने बना लिया एक ज़बरदस्त सा जो है चिप्स मसाला, जो कि आपको पैकेटों में बंद करके डाल के दिया जाता है गार्लिक फॉर्म में या किसी फॉर्म में। ये देखें, अभी हमने एक बॉल ले लिया, इसको भी बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर कोई भी चीज़ पानी पूनी का कतरा भी नहीं है। चिप्स जो हमने तैयार किए थे यहाँ पे वो हमने डाल दिए बाउल के अंदर, और इसके ऊपर हम डालेंगे अब ये मसाला। मसाला आपने यहाँ इस फॉर्म पे डालना है बिल्कुल तैयार करने के बाद। अब आपको समझ आया होगा कि पहले मसाला क्यों नहीं डाला हमने, इस वजह से कि फिर मसाले का जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल आलू जो होता है बिल्कुल ही नरम सा हो जाता है, उसमें जाके पानी छोड़ना शुरू कर देता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि उसको किस तरीके से हम वो करें। इसी तरह हम सारे चिप्स बना लेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत मेरे चिप्स तैयार हो गए हैं यहाँ पे। इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ही प्यारी है, इतना ही थिकनेस थिक रखिएगा इसको। सुबहान खूबसूरत से आलू के चिप्स, हमारे आलू के स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। मेहमानों को दें, बाजार से लाने के बजाय खुद बनाएं, मज़े करें, मज़े कराएं, और खूब अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, थम्स अप देना ना भूलिएगा, और एक छोटा सा फीडबैक दे दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।